इसलिए हमला इस तरफ से किया जा सकता है। शहजादे, हम किले में घुसने में कामयाब हो गए। कुलिच खान की फौज बहुत सारे तोप और हथियारों से लेकर लैस है। उनसे लड़ना मुश्किल होगा। लेकिन हमारी मदद के लिए और भी फौजी टुकड़े आ रहे हैं। उनको आने में कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। तो फिर क्या रास्ता है? हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, हम यहीं रुके रहें, लेकिन उसमें एक खतरा है कि उन्हें हमारे बारे में खबर मिल सकती। या फिर हम अभी के अभी हमला बोल दें और ये दुआ करें कि उनकी फौज हमें टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। हमने एक बार एक अफसाना सुना था। इस अफसाने में का ये वक्त अफसाने सुनने सुनाने का नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। इस अफसाने में एक छोटी सी फौज अपने दुश्मन फौज के किले पर चढ़ाई करती है और जीत जाती है। होता यूं है कि यूनान के किसी एक शख्स ने बहुत ही बड़ा घोड़ा तैयार किया। उस घोड़े के अंदर उसने अपनी फौज के गिने चुने लोगों को छुपा दिया और वहां से वो लोग निकल गए। दुश्मन खेमे ने सोचा कि यह जीत की लूट है और घोड़े को किले के अंदर ले आए। अब रात को जब सब लोग सो रहे थे तो घोड़े के अंदर छुपे हुए लोगों ने हल्ला बोल दिया और फतेह हासिल कर ली। बहुत खूब, तो चलिए हम भी फौरन लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। साल के खत्म होने तक तो तैयार हो ही जाएगा, है ना? अली कुली, कोका की बात में एक मतलब छिपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कोका कह रहे हैं कि अगर हमें किले में घुसना है तो हमें कुछ टेढ़ा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम राजपुताना में हासिल किया हुआ लूट किले में रखने आए और कानूनन शहजादे को किले में जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। बहुत खूब। और जब तक उनको कोई भी अंदाजा लगेगा हम उनके तोपों को नेस्तो नाबूद कर चुके होंगे। शहजादे, हमारी नजर में तो ये बहुत ही बेतुका और बचकाना ख्याल है। शेर अफगान, हमें जिस दिन आपकी राय में दिलचस्पी होगी हम आपसे जरूर पूछ लेंगे। गुस्ताखी माफ शहजादे। दनियाल अब नहीं रहे। नहीं अल्लाह, फिर से नहीं अल्लाह। O que aconteceu? क्या हुआ शहजादे? हमारे छोटे भाई दानियाल अल्लाह को प्यारे हो गए। Minhas simpatias, mas isto é uma guerra. हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, पर जंग का यही दस्तूर है, अपने बिछड़ जाते हैं।
अब वो चाहते हैं कि हम वापस लाहौर लौट जाएं। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप भी हमारे साथ चलें। Obrigada. Eu gostaria muito. Mas eu não posso aceitar a proposta. Confia em mim. Eu gostaria tanto como você. शुक्रिया, पर शहजादे आप जानते हो कि हम चाह कर भी इस बात को अपनी मंजूरी नहीं दे सकते। लेकिन हमें इनकार करने की कोई वजह नजर नहीं आती। Eu estou bem habituada à minha vida aqui. Eu não acho que eu seria capaz de me adaptar em outro lugar. हमारे वालिद यहीं रहते हैं और जब से हम यहाँ आए हैं हमें नहीं लगता कि हम कहीं और रह पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि हमारे वालिद हमें कहीं और जाने की इजाजत नहीं देंगे। शहजादे आप तो जानते हैं कि हमारे दिल की मर्जी क्या है, लेकिन हमारे वालिद की मर्जी हमें नहीं मिलेगी। तो आपका दिल चाहता है कि आप हमारे साथ आएं? हमें लगता है आप हम पर तरस खा रही हैं, इसीलिए आप हमें ऐसी तसल्ली दे रही हैं। Eu estava querendo cozinhar uns pratos portugueses. Posso cozinhar para você? हमें कई दिनों से पुर्तगाली खाना बनाने का मन कर रहा है। क्या आप हमें अपनी खिदमत में कुछ पेश करने का मौका देंगे? जरूर जरूर। निसा बीबी, शाही महल से आपके लिए पैगाम आया है। पाशा बेगम ने आपके लिए पुलावा भेजा है। बीबी, 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 आप ठीक तो हैं? बीबी, ये सब आप चिल्लाओ मत, सुनाई देता है हमें। हम ठीक हैं। बड़े गम की बात है। ये सब जहर लेने की वजह से हुआ है। हो सकता है, या फिर अपनों ने जो दर्द पहुंचाया है उसकी वजह से। नवाज से कह दो हमारी पालकी तैयार करे। हम पाशा बेगम से मिलने जा रहे हैं। इस हालत में हमारी फिक्र करने का नाटक मत करो। जो कहा है वही करो। जाओ। चांद बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर जंग जारी रहेगी, यही उनका फैसला है। आप लोग बार बार हमारे पास क्यों चले आते हैं? हम खुद चांद बीबी से कह चुके हैं कि हमें मुगलों के खिलाफ और नहीं लड़ना है। और हमने तो सुना है कि चांद बीबी सुलह का रास्ता देख रही हैं। किसने कहा आपसे? यानी खबर पक्की है। हमने तो यूं ही अंधेरे में तीर छोड़ दिया था। हाँ, सुलह के बाद उठी तो थी, लेकिन तब जब हमारे पास कोई मदद नहीं थी। आज हमारे पास बेदार और बिरार से मदद पहुंच रही है। इसके अलावा गोलकुंडा और बीजापुर से भी पूरी उम्मीद है। तो हमारी क्या जरूरत है आपको? आपसे काम है। अकबर का खात्मा। इसके बदले हम आपकी अच्छी खिदमत कर सकते हैं। कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं हम। नामुमकिन ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती। क्यों? दानियाल तक तो आप पहुंच ही गए थे। अकबर के मैदानी जंग में उतरने से जीतना और भी मुश्किल हो गया है। अंधेरी रात में उसका खात्मा करना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है।
आप जानते हैं ये कितना मुश्किल काम है। ठीक है, आप हमें अहमदनगर का वजीर बना दीजिए। हम आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। कीमत मुंह मांगी होगी ऐसा हमने कब कहा? हमारी मदद के बिना आपकी सियासत तो बचने से रही। जैसा कि आपने फरमाया, एक छुप छुप कर वार करना इस वक्त सबसे कामयाब तरीका है, और इसके लिए आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। सोच लीजिए, अगर आप हमें अहमदनगर का वजीर बनाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। मियां मंजू, इस पूरी मुलाकात में आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। इस जंग को जारी रखने के लिए हमें मलिक अंबर की जरूरत पड़ेगी। कहीं आपके दिल में वही ख्वाहिश फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? मुगलों के साथ हाथ मिलाने की? मियां मंजू, आपको याद है ना चांद बीबी के साथ क्या हुआ था? बेटी, शहजादे दानियाल को जन्नत नसीब हुई है। खुद को मजबूत करो। जरा पानी लाना। बस बस बस। सुनो, ये क्या हो रहा है यहाँ? शहजादे दानियाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैयत पे इतना सज सवर के आना जरूरी था? हमें किसी ने खबर नहीं दी। हम तो बस यूं ही पाशा बेगम से मिलने चले आए। अभी तो पता चल गया ना, जो गुजर चुके हैं उनके लिए थोड़े आंसू तो बहा। होशियार, हम शहजादे दानियाल से कभी मिले भी नहीं थे। हमें अफसोस जरूर है, लेकिन ऐसे दिखावटी आंसू बहाने हमें नहीं आते। अच्छा, वैसे भी गए महीनों में रो रो के सारे आंसू सुखा दिए। पहले तुम्हारे इश्क की किश्ती डूबी, एक बच्चा खो दिया, और अब सुना है तुम्हारे निकाह के सितारे भी गर्दिश में हैं। क्या करें होशियार, हम सबकी तकदीर आपके और महमूद भाईजान की तरह तो नहीं होती है ना। और आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि जनाने में जब अफवाहें हर जगह दौड़ने लगती हैं तो जिंदगी तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, है ना। अब इसे निकाल सकते हैं? तो अहमदनगर की सल्तनत क्या चाहती है हमसे, जो आपको हमारे पास फिर से भेज दिया? मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। चांद बीवी नहीं रही, वो अमन चाहती थी, और उसी अमन की चाह में उनकी मौत हो गई। उनके खास दरबारियों ने कत्ल कर दिया उनका, लेकिन अभी तक लोगों को अंधेरे में रखा गया है, ये कह के कि चांद बीवी की तबीयत खराब है और इसी वजह से वो तख्त पे बैठ नहीं सकती। उससे भी बड़ा मजाक तो ये है कि चांद बीवी की जगह उनके 8 साल के भतीजे को तख्त पे बैठा रखा है। दरबारियों को ये लगता है कि इस बहाने से बीजापुर और गोलकुंड में जो चांद बीवी के रिश्तेदार हैं उन्हें उनकी मदद मिलेगी। एक 8 साल के बच्चे के कंधे पर बंदूक रख के वो मुगलों के खिलाफ जंग लड़ने की फिराक में है। इससे हमारा क्या लेना देना?
देखिए, उन्होंने हमें आपसे मदद मांगने के लिए भेजा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मुगलों के खिलाफ जंग ना लड़ें। मियां मंजू, अगर हमें हमारी कीमत दी गई तो हम मुगलों के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। अहमदनगर का तख्त आपको कभी नहीं मिलेगा, भूल जाइए आप। उल्टे मुगलों के खिलाफ जंग ना लड़ने की कीमत हम देने को तैयार हैं। कई बार आपकी बातों से हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप मुगलों के लिए काम करते हैं? आपको दरबारियों ने भेजा हमारे पास मदद मांगने के लिए, और आप चाहते हैं कि हम उन दरबारियों की मदद ना करें। क्या बात है? देखिए, पिछली बार आपने ही कहा था कि क्यों ना हम मुगलों के साथ समझौता कर लें, है ना? हमें पता चला है कि बादशाह अकबर लाहौर वापस जा रहे हैं। इसका मतलब दक्कन में मुगल फौज का कोई सरताज नहीं होगा। आप अपने दरबारियों को जाकर कह दीजिए कि बादशाह अकबर के जाने के बाद हम सारे मुगल आला वजीरों का कत्ल कर देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत की बात हम आमने सामने करेंगे। इस मुलाकात में हमें सारे दरबारी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ दरबारी हमें हाँ कहें और बाकी हमारे पीठ पीछे मंजूरी ना दें। मलिक अंबर, हम कह रहे हैं कि मुगलों के साथ हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। क्या चाहते हो कि हम भी उस बेवकूफ शहजादे की मौत का रोना रोने जाएं? तुम्हें जाना हो तो जाओ, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम यहाँ आपको एक खास खबर देने आए हैं। तो जल्दी कहो। निशा को देखा था हमने आज। दानियाल की मौत पर अपनी लूटी हुई इज्जत कमाने आई है? नहीं बेगम, दरअसल उसे शहजादे की मौत की खबर भी नहीं थी। तो फिर हमें कहाँ बताती? शायद अपनी खास पाशा बेगम या आपके बेटे के साथ खेलने आई होगी। हमारे खुर्रम की किस्मत में तो बस बांझ और मनहूस औरतों के साथ ही खेलना लिखा है। होशियार, हम चाहते हैं कि ये लड़की हमसे बिना मिले ना जाए। हम देखना चाहते हैं कि उस अफगानी लुटेरे ने उसका क्या हाल बनाकर छोड़ा है। समझ गए? जी जगत बेगम, इजाजत चाहते हैं। खुशामदीद शहजादे सलीम। कैसे हो कुलिश खान? आपकी दुआ होगी तो हम ठीक ही होंगे। हम राजस्थान के जीत की लूट शाही खजाने में रखवाने आए हैं। खबर तो मिल गई होगी आपको। हुजूर, आजकल आपके बारे में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती है, और हम आपका आगरा में इस्तकबाल करते हैं, और जब तक आपका जी चाहे हमें खातिरदारी करने का मौका दें। बहुत खूब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आइए हुजूर, आइए। हुजूर, यहाँ माजरा कुछ और ही लग रहा है। इतनी जल्दी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। रुक क्यों गए शहजादे? पीछे हमारी खातिरदारी के लिए पूरी फौज तैयार की जा रही है। शायद इन्हें इत्तला हो गई है कि हमारा इरादा क्या है। किले में घुसने के बाद कहीं हम सबको बंदी ना बना लें। क्या बात है हुजूर? अगर तसल्ली ना हुई हो तो मैं इंतजाम और पुख्ता करवा दूं, पर हुजूर बराए मेहरबानी हमें खातिरदारी का एक मौका जरूर दें, और यकीन मानिए हम आपका और आपके खास लोगों का ख्याल जरूर रखेंगे। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम अपनी फौज के साथ बाहर ही आराम फरमाएंगे, और अगर खातिरदारी करना ही चाहते हो तो खाना पीना भिजवा देना।
जो हुकुम हुजूर। पर अगर आपकी इजाजत हो तो इस लूट को हिफाजत के साथ खजाने में रखवा दें। उसकी जरूरत नहीं, ये खजाना हमारे साथ महफूज रहेगा। कुछ दिनों में हम खुद ही इसे शाही खजाने में रखवा देंगे। जैसे आपकी मर्जी। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.